हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म देख रहे थे और उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने बताया था कि एक टॉटोमेरिज्म होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इससे शुरू करते हैं। इसका दूसरा नाम है कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। ठीक, जब भी हम बात करते हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड की तो हमें ध्यान में आता है कि एक कार्बोनिल ग्रुप बीच पे जुड़ा होता है। ठीक है, और उसके दोनों तरफ क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें और ध्यान रखने वाली हैं हमें। जैसे हमें एक चीज़ तो ये पता है कि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म। कीटोन की तरह है ना, तो इसे कह देंगे हम, ये क्या है, कीटो फॉर्म। अब आगे क्या होता है, जब इस कार्बोनिल ग्रुप से कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हो। ठीक है, ये दोनों कार्बन क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इन दोनों के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक, इन अल्फा हाइड्रोजन को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होने वाला है, देखो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H+ की तरह है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक, जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बता सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन माना इस ऑक्सीजन की तरफ गया है तो CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH2R। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जब इसका नाम आप लिखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा इनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ सीधा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इनॉल, जैसे हम बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, तो कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो रही है इनॉल फॉर्म में, इसीलिए इसे कहते हैं कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यह हमेशा कैसे रहता है, देखो मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है ये इक्विलिब्रियम का। ठीक, तो जो ये वाली रिएक्शन होती है ये हमेशा कैसी होती है, डायनेमिक नेचर की होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक, दूसरा इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, सेम रहने वाला है। अगर जो हम काउंट कर लें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक, ध्यान रखने वाली बात है तीसरी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा गैस या लिक्विड फेज में होने वाली, ये रिएक्शन हमेशा गैसेस या लिक्विड फेज में होगी, सॉलिड फेज में पॉसिबल नहीं है। ठीक, और इसके बाद अगला वाला पॉइंट जो इसमें आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्या, टॉटोमेरिज्म कैटेलाइज्ड एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या होती है, कैटेलाइज होती है, हो सकती है मतलब। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक
इस पे पहला टॉपिक आ जाएगा एसिडिक मीडियम। थोड़ा मैकेनिज्म देख लें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इनॉल फॉर्म अलग अलग तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम में बनती है। ठीक, तो पहले एसिडिक मीडियम में देख लें, ये कोई हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और इसको कैटलाइज करा रहे हैं हम किसी एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, देखो ये ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस ग्रुप जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नई स्पीसीज मिलेगी, किस टाइप की, CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, इसे ऑक्सीजनियम आयन बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सोनियम आयन बोल सकते हैं। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच देता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, CH3COH, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी आ गई, पर दिक्कत कहाँ पे आ गई, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया है। इस हाइड्रोजन को मैंने साइड लिख के दिखा दिया है और R। ठीक है, अब ये कार्बन खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट कर देगा और हमारे पास कुछ स्पीशीज इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या गई हमारे पास, इनॉल फॉर्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन इस तरफ से क्यों नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसी तरफ से क्यों है, इस तरफ से क्यों नहीं आया, तो इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, जब एल्कीन फॉर्मेशन होता है, एल्कीन फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा कहाँ होता है, बल्कि ग्रुप की साइड होता है, बल्कि ग्रुप्स की तरफ होता है, या क्राउड की तरफ ज़्यादा बनता है। ठीक है, एल्कीन फॉर्मेशन जब भी होता है वो क्राउड की तरफ से ज़्यादा बनता है, इसलिए हमारे पास जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वो जहाँ क्राउड ज़्यादा थी उस तरफ से हुआ है। ठीक, तो ये तो हमने देख दिया एसिडिक मीडियम में। अब हम बेसिक मीडियम में देखें तो सेम कंपाउंड हमने ले रखा है। बेसिक मीडियम आएगा तो हम किससे दिखाएंगे बेसिक मीडियम को, OH माइनस। ठीक है, अब ये OH माइनस है, इस हाइड्रोजन को कह रहे हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन। सवाल ये है कि ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन, सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा जल्दी निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जल्दी निकल जाएगा। ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H2O फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला, इस ऑक्सीजन पे जुड़ा और उसने क्या बना दिया, H2O बना दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH2 माइनस। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2R, यहाँ पे क्या बना है, कार्बन एनाइन। ठीक है, ये कार्बन एनाइन क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा। तो रेजोनेंस दिखाने पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ सारी चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस CH2R। और लास्ट स्टेप में
जो पानी है, मतलब H प्लस और OH माइनस इसका H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, फिर से इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, और हमें जो लास्ट इनॉल फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2। तो हम देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में किस टाइप से इनॉल फॉर्म मिल रही थी, और यहाँ किस टाइप से इनॉल फॉर्म हमें मिल रही है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग तरीके से हमें इनॉल फॉर्म मिलती है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, तो टॉटोमेरिज्म में आगे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। तो कीटो फॉर्म हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है, ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, कीटो फॉर्म हमेशा स्टेबल होती है। इसके दो रीज़न है। देखो कीटो फॉर्म, देखिए हम किसी कंपाउंड की कीटो फॉर्म जैसे अभी हमने बनाए हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2R, और यहाँ इसकी इनॉल फॉर्म बन गई CH2 डबल बॉन्ड COH CH2R। तो ये दो कीटो, एक कीटो फॉर्म है, एक इनॉल फॉर्म है। तो जैसे मैंने कहा कीटो फॉर्म हमेशा क्या होगी, स्टेबल होगी। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो क्या है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C सिंगल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड की एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हाई होती है कीटो फॉर्म की। कीटो फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, किससे, इनॉल फॉर्म से। दूसरा, या ऐसे बोल सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है C सिंगल बॉन्ड O से। दूसरा, फ्री रोटेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है और यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, कीटोनॉल आइसोमेरिज्म में स्टेबिलिटी की। कीटो फॉर्म हमेशा स्टेबल होती है, इसलिए क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये डायनेमिक नेचर में, मतलब जो हमारे पास कीटो फॉर्म होगी और इनॉल फॉर्म होंगी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, तो कीटो फॉर्म हमेशा मेजर क्वांटिटी में रहती है और इनॉल फॉर्म में किस में रहेगी, माइनर क्वांटिटी में, मतलब कम मात्रा में रहने वाली है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट देख लें कि इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, और क्या ये टॉटोमेरिज्म हम खाली कीटोन और एल्डिहाइड में ही देखेंगे क्या। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। डेफिनेशन आप खुद से बनाना, मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं। ये रिएक्शन होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो 1,3 माइग्रेशन दिखाता है। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन के 1,3 माइग्रेशन के थ्रू जो कीटो फॉर्म होती है वो इनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं।
अब सवाल आता है कि क्या टॉटोमेरिज खाली कीटोन और एल्डिहाइड में दिखेगी क्या, या कार्बोनिल कंपाउंड्स में दिखे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन आती हैं। पहला, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मल्टीपली बॉन्डेड विद कार्बन, मल्टीपली बॉन्डेड विद कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के साथ क्या होना चाहिए? मल्टीपली बॉन्डेड होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, या तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, यहाँ पे क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम अगर जो मैं कोई कंपाउंड बात करूँ, CH3CH2CN, ठीक है, साइनाइड है। तो यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इस कार्बन से मल्टीपली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे भी क्या बन सकती है? इनॉल फॉर्म बन सकती है, ठीक है, उसे हम इमीन बोल रहे हैं। अगला, जैसे हम बोल रहे हैं CH3N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन हो सकती है, इनॉल फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है किसके लिए? टॉटोमेरिज्म के लिए। और कंपाउंड्स में भी हम इन्हें देख सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल की, जैसे हमारे पास ये यूरिया है, तो यूरिया की ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनॉल फॉर्म हम बना सकते हैं। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है, वो किस पे गया? ऑक्सीजन के पास गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NH डबल बॉन्ड COH NH, तो ये इसकी इनॉल फॉर्म बन गई हमारे पास, ठीक है। कीटो फॉर्म का इनॉल में कन्वर्ट होना इनोलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इनोलाइजेशन, ठीक। अब लास्ट टॉपिक क्या, कि अभी तो हमने बात की है कीटो और इनॉल में स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म, ऑफ इनॉलिक। कुछ इनॉल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उनकी स्टेबिलिटी का क्रम, जो कई बार आगे एग्जाम्स में वो इसके बारे में पूछ लेता है कि इनॉल फॉर्म किस टाइप से स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला, स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर काम करते हैं। ये एक कीटो फॉर्म है, ठीक है, इसकी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि ये रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यहाँ से ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 डाई कीटोन, ठीक है। डाई कीटोन क्या करते हैं? रिंग फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप से इसकी स्टेबिलिटी का क्रम आ जाएगा, और ये भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था कि टॉटोमेरिज्म, इसकी डेफिनेशन खुद से बनाना, पहले चीज़ें समझ लेना, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बना के इसे नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है।